नमस्कार दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने एक मैथ्स फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हमने पहला टॉपिक स्टार्ट करा है परसेंटेज। परसेंटेज के मैं 2 लेक्चर ले चुका हूँ, जिसमें मैंने परसेंटेज का आपको बेसिक समझाया है। और आज जो है इसमें आगे क्वेश्चन करेंगे हम। ये आपका लेक्चर तीसरा है, 2 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं इस चैप्टर के जो है। चैप्टर का नाम है प्रतिशत, परसेंटेज। देखो पहला क्वेश्चन, हाफ ऑफ 1% रिटर्न एज डेसिमल। दशमलव के रूप में लिखा गया 1% का आधा है, हाफ ऑफ 1%। हाफ ऑफ 1%, एक का आधा, तो आधा का आधा परसेंट पूछ रहा है ये आपसे, तो हाफ लिखोगे। और परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, 100 से डिवाइड। अब तुम ये चीज अच्छे से जानते हो कि जो 1/2 होता है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0.5 लिख सकते हैं। अपोन में क्या आएगा, 100। ये जो 100 की दो जीरो है, ये जो ऊपर वाला नंबर है, ये डेसिमल से इसको आगे दो खिसका देगा, यह आ जाएगा 0.005। इसको 2 डिजिट आगे कर देगा ये 5 को जो है, तो ये आएगा 0.005। ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 1/4 ऑफ 1% रिटर्न एज डेसिमल। 1/4 ऑफ 1%, मतलब एक चौथाई परसेंट पूछ रहा है आपसे। तो परसेंटेज हटाने के लिए आपने पढ़ा है, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से भाग करते हैं। अब जो ये 1/4 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, जब 4 से 1 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.25, और अपॉन में 100। अब जब ये दो जीरो आप ऊपर ले जाओगे तो डेसिमल क्या हो जाएगा, 2 डिजिट पीछे खिसक जाएगा, ये आएगा 0.0025। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ये दे रखा है 0.001, और ऑप्शन जो है वो सारे के सारे किस में है, परसेंटेज में है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा 0.001 इंटू में 100%। अब एक तरीका तो यह है कि डेसिमल हटा लो तो नीचे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल जो है वो 3 डिजिट के बाद लगाए, तो जब आप हटाओगे तो इसके आगे 3 डिजिट है, तो इसलिए 3 जीरो आ रहा है यहाँ पे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये आ जाएगा 1/10%। और 1/10% को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0.1%। तो 0.1% कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये इसको देखो डायरेक्ट भी हम समझ सकते हैं, वो कैसे, 0.001 इंटू में 100% है। जब मल्टीप्लाई में दो जीरो दे रखे हैं यहाँ पे, तो ये जो ये डेसिमल है, ये 2 डिजिट आगे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे लगेगा आके, इसके जो है ये जो दशमलव है, ये यहाँ से हटके यहाँ लग जाएगी, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे इसको जो है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। देखो आपने एक चीज यहाँ से अच्छे से समझनी है, कि जो A% ऑफ बी है, या मैं लिख लू इसको, ये क्या लिखा हुआ है, A% ऑफ बी, और मैंने लिख दिया यहाँ पे B% ऑफ ए। इन दोनों बातों का मतलब क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि देखो ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई। अगर आप इसको सोल्व कर रहे हो ना, तो ये आएगा ए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बी, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग। और जब आप इधर सोल्व करोगे तो मल्टी ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो बी इंटू ए, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 से भाग। तो ए इंटू बी बटे 100, बी इंटू ए बटे 100, दोनों क्या है, बराबर है। तो जैसे ही क्वेश्चन दे रखा है आपको, इस पर ध्यान दो आप।
इसमें लिखा है 168% ऑफ 137:1/2। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 137 सही 1/2% ऑफ 168, तब भी एक ही बात है। अब 137 से 1/2% की मुझे क्या बनानी पड़ेगी, फ्रैक्शन। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता ही है इधर, तो 168 इंटू इसकी फ्रैक्शन याद होगा, मैंने पिछली क्लासों में करवाया था, एक बार लेक्चर देख लेना आप, बाकी मैं बता भी देता हूँ। इसको है ना ऐसी वैल्यू में ब्रेक करते हैं जिनकी हमें वैल्यू फ्रैक्शन में पता हो। तो जैसे मैंने इसमें से 100% अलग कर लिया, तो बचा कितना, 37 सही 1/2। अब 37 में से 25% अलग कर लिया, तो बचा कितना, 12.5%। ये आपको प्रैक्टिस कर करके ही पता चलेगा कि क्या क्या वैल्यू हमें अलग करनी है। जब जब ये वैल्यू याद होनी शुरू हो जाएगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे। 100% की वैल्यू 1 होती है, 25% की वैल्यू 1/4, 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 8 आएगा, तो ऊपर पता ही है 8, 10, 11/8, इसकी फ्रैक्शन आएगी 11/8। और ये जो चीजें मैंने आपको करके दिखाई है, ये सब मन मन में भी हो सकती है, जब आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सब माइंड में ब्रेक हो जाते हैं कि 100% की वैल्यू 1 होती है, 1/4 होती है, 1/8 होती है, और ये डायरेक्ट हम लिख देते हैं। अब इससे कट करोगे तो ये आपको पता है 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ये आएगा 21 × 11। अब 21 × 11 जो है ये कितना हो जाएगा आपका। एक दूसरी बात, टेबल भी याद होनी चाहिए, टेबल बहुत जरूरी है यहाँ पे याद होना जो है। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 231। ऑप्शन नंबर बी। मैं बता देता हूँ, टेबल आपको 25+ याद होनी चाहिए, 25 तक तो मिनिमम है, 25 से ऊपर याद हो जाए तो अच्छी बात है। और स्क्वायर भी याद करने पड़ेंगे आपको, स्क्वायर कम से कम 30 स्क्वायर मिनिमम याद होने चाहिए, 30 से ऊपर हो जाए वो अच्छी बात है। और क्यूब कम से कम 20 होने चाहिए शुरुआत के याद, उससे आगे याद हो जाए तो अच्छी बात है। देखो ये भी क्वेश्चन सेम है, पहले वाले जैसे ही है, इसमें भी यही काम करेंगे हम। मैं ये परसेंटेज इसकी बजाय इस पे लगा देता हूँ, उसकी फ्रैक्शन बनाना इजी है। 516 सही 2/3% ऑफ 192, ऐसे लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको ब्रेक करना है आपको। अब इसको कैसे ब्रेक करोगे वो देखो, 516 सही 2/3% को ऐसी वैल्यू में ब्रेक करो जिसकी वैल्यू आपको फ्रैक्शन में पता हो। तो 500% प्लस 16 सही 2/3%, 500% की फ्रैक्शन होती है 5, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। एलसीएम लोगे तो 6×5 30 और 31/6 आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन। तो 192 इंटू 31/6, 6 से इसको कट कर दो, 6×3 = 18 और 6×2 = 12, तो ये आएगा 32 × 31। अब देखो 32 एकम 32, तो 2 आएगा, 3 कैरी में जाएगा, 32×3 = 96, 96 और 3 99, 992। ऑप्शन नंबर सी। देखो हम आगे, मैं आपको बताऊंगा आगे लेक्चरों में, ये बल्कि अलग से पढ़ाऊंगा। एक डिजिटल सम होता है, एक वर्ड होता है डिजिटल सम, और एक होता है आपका यूनिट डिजिट। हम इनका भी यूज इन क्वेश्चनों में कर सकते हैं। डिजिटल सम क्या होता है, मैं हल्का हल्का से यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इनका डिजिट का सम कर लेते हैं पहले। 3 और 2 5, और 3 और 1 4, मल्टीप्लाई बीच में मल्टीप्लाई लगा दो, 5 और 20। अब 20 का भी डिजिटल सम कर दो तो 2 आएगा। तो जिस ऑप्शन का सम 2 आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो 9 2 11, 11 और 2 13, 13 को सम करोगे आप 4 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। 9 और 8 17, 17 1 और 7 को जोड़ोगे 8 आ जाएगा, तो 2 आना चाहिए था। 9 9 18 और 20, 20 को करोगे तो 2 ही आ जाएगा, और इसको करोगे तो 13 आएगा, 3 आ जाएगा शायद। तो ये वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो डिजिटल सम भी हम लगा सकते हैं, बड़ी कैलकुलेशन पे भी लगा सकते हैं, तो खैर बहुत छोटी कैलकुलेशन थी, पर ये डिजिटल सम हम अलग से पढ़ेंगे जो है। हमें डिजिटल सम और यूनिट डिजिट का पता होना चाहिए, ये कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर जो है। जैसे मैंने लिखा 170% ऑफ 1140। अब यहाँ पे फ्रैक्शन बनाना की कोई जरूरत, देखो इनमें क्या है कि फ्रैक्शन
ये जैसे ये था 516 से 2/3%, इसको मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, मिक्स फ्रैक्शन को पहले मतलब विकसित भिन्न को फ्रैक्शन में लाना, फिर परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना, तो ये बहुत लंबा पड़ रहा था। लेकिन यहाँ नॉर्मल नंबर है तो ऐसे ही हो जाएगा 1140, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है इंटू 170 बटे 100। ये जीरो से ये जीरो गई, ये जीरो से ये जीरो गई, तो ये कितना आ जाएगा 114 गुणा में 17। देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, इसका 1 है, इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका यूनिट डिजिट 4 है, इसका यूनिट डिजिट 8 है, तो क्यों ना यूनिट डिजिट ही निकाल लिया जाए। यूनिट डिजिट निकलता है, लास्ट डिजिट दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 7 चौक 28, 28 का 8 आएगा लास्ट में। जब भी आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके हटोगे तो उसकी जो लास्ट डिजिट आएगी वो 8 आएगी, और 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, डी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1938। तो देखो इसमें यूनिट डिजिट भी अप्लाई कर लिया हमने, तो यूनिट डिजिट ऐसे यूज हो जाता है एग्जाम में जो है क्वेश्चनों में। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि 8% ऑफ 0.5 लीटर बताओ कितना होगा। और ऑप्शन किस में दे रखे हैं आपको, एमएल में दे रखे हैं और लीटर में है। तो देखो एक लीटर में, पहले तो ये पता होना चाहिए एक लीटर में कितने एमएल होते हैं। एक लीटर में होते हैं 1000 ml, मिलीलीटर। तो 0.5 लीटर है, 0.5 लीटर को मिलीलीटर में बदलोगे आप तो इंटू में क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 से मल्टीप्लाई, तो मिलीलीटर में आ गया। इंटू में 8% है, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करोगे, 100 से डिवाइड, दो जीरो से दो जीरो गई। इस 10 को 5 से मल्टी 0.5 से करोगे तो ये डेसिमल हट ही जाएगा, यहाँ से ऐसे हटा लो या तो कट गया जो उससे भी। तो 8×5 = 40, 40 ml आएगा आपका आंसर। तो 40 ml कौन सा ऑप्शन है, सी, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें कह रहा है कि 0.6 ग्राम का 58 से ही 1/3% बताइए कितना होगा। और ऑप्शन है ना मिलीग्राम में है, तो देखो 1 ग्राम में, मैं वैसे सारी चीजें बता देता हूँ यहाँ पे 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 1000 मिली वो होते हैं, मिलीग्राम होते हैं। तो यहाँ पे 0.6 ग्राम है, इसको आप मिलीग्राम में बदलोगे तो इंटू में क्या करोगे, 1000, ये mg में आ गया ना, इंटू 58 से ही 1/3% बताना है इसका। पहले देखो इस पे ध्यान दो, अब आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन इसको ब्रेक करना सीखो आप 50% में। और 58 से 1/3 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ 50% में, और 8 से ही 1/3% में। 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है, 8 से 1/3% की फ्रैक्शन होती है 1/12। 2 और 12 का एलसीएम 12 आएगा, ऊपर आएगा 6 और एक 7, 7/12। हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, जीरो से जीरो कटेगी, तो ये आएगा 600 मिलीग्राम इंटू 58 से 1/3% की वैल्यू होती है 7/12। इससे कट करोगे तो ये आएगा 50 आ जाएगा ये, और 50 से 3 कर दोगे तो 350 मिलीग्राम। तो 350 मिलीग्राम कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 0.12% बताओ 34 किलोमीटर का। अब ये देखो ऑप्शन के में क्या है, मिलीमीटर है, तो 1 किलोमीटर में, आप समझना है यहाँ से, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, mm। तो सीधी सी बात है 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे डायरेक्ट, तो देखो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, 1 मीटर में क्या होते हैं 100 सेंटीमीटर, और आप देखोगे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 10 मिलीमीटर। तो 1 किलोमीटर में इतने मिलीमीटर हो गया ना, तो यहाँ पे लिख दो आप इसको 1000 गुणा 100 गुणा 10, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, मिलीमीटर में, इनटू इसका कितना प्रतिशत बताना है,
ये 34 किलोमीटर था ना, सॉरी 34 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, तो इतने मिलीमीटर आ जाएगा। इंटू में 0.12%। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करोगे, 100 से डिवाइड, और यहाँ पे डेसिमल है, इसको भी हटाने के लिए 100 से डिवाइड। 2 जीरो, 2 जीरो गई, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गई। अब बचेगा क्या, 34 गुणा 12 गुणा गुणा 100। ये आपका आंसर आ गया। देखो आंसर वो होगा, अब 4 टू जा 8 होता है, यहाँ से तो 8 आएगा, पर आगे तो 2 ही जीरो आएंगे, और 2 जीरो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, एक अलग चीज है, 0 0, ये तो इसको करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 4 का 80, 12 3 36, 36 और 4 40, ये आपका आंसर आएगा। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 0.11 एंड 0.11%। देखो इसको कैसे करेंगे हम। देखो डिफरेंस को पहले तो मैं आपको बताता हूँ मतलब क्या होता है। डिफरेंस का मतलब ही हमेशा क्या होता है, बड़े में से छोटे को माइनस करना। जो भी बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर दो तो वो डिफरेंस हो जाएगा। जैसे देखो, मान के चलो मैं 15 में से 5 को घटा रहा हूँ, तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। और 5 में से 15 को घटा रहा हूँ, तो भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, लेकिन वो माइनस का 10 आ रहा है, क्योंकि छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं। तो देखो दोनों से आंसर क्या मिल रहा है आपको, 10 ही मिल रहा है। बस एक से पॉजिटिव मिल रहा है और एक से नेगेटिव मिल रहा है। तो जो डिफरेंस होता है ना, वो हमेशा मोड का होता है। मोड का मतलब यही हो जाता है यहाँ पे कि आपने उल्टा भी माइनस कर दिया होगा, तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हो जाएगा। और डिफरेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया, हमेशा बड़े में से क्या करना है, छोटे को माइनस। मतलब आंसर पॉजिटिव में ही आएगा आपका इसमें। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि 0.11 में से माइनस करना है आपको 0.11%। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे। अच्छा 0.11 बड़ा है, ये छोटा है क्योंकि इसके नीचे 100 आएगा अभी। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग, ये आएगा 0.11 माइनस, ये आएगा 0.0011। अब इसमें से इसको बस माइनस करना है। अब तुम्हें माइनस करना आता ही होगा, 0.11 जीरो लगा दो आगे, जब है नहीं इसमें आगे कुछ, तो 0011 माइनस कर दो। ये 9 आएगा, ये 8 आएगा, और ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो आंसर ही आ जाएगा 0.1089। आपका आंसर क्या है, 0.1089, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि 0.06 में से आप माइनस कर दो किसको, 0.06% को। तो जब आप माइनस करोगे तो ये 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, तो ये आएगा 0.0006। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करा, फिर वही नंबर को आगे खिसका, या डेसिमल को पीछे खिसका देंगे, ऐसे कह लो आप, 2 डिजिट पीछे खिसक जाएगा डेसिमल। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0.06 में से माइनस कर रहे हो आप 0.0006। नंबर ऊपर वाला बड़ा है, तो इसको आगे 2 जीरो लगा दो, घटा दो, 4, 10 में 6 गए, 4, 9, 9 आएगा यहाँ से, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, तो 0.0594, सी ऑप्शन, ये आपका आंसर है। अब इसमें देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए का A% 441 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मतलब मल्टीप्लाई इंटू ए। परसेंटेज हटाने के लिए हमेशा क्या करते हैं हम, 100 से डिवाइड, इक्वल्स टू 441। अब ए इंटू ए क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है, और ये आएगा 441 इंटू 100। ये स्क्वायर इधर रूट में जाएगा, तो जब आप इनका रूट लोगे तो आपको पता है 441 का रूट होता है 21, और 100 का रूट होता है 10, तो 210 आंसर आ गया आपको। 21 को 10 से कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 210।
मैंने आपको बताया ना, स्क्वायर तो कम से भी कम बता रहा हूँ, 30 से तो मिनिमम याद होने चाहिए, उससे ऊपर कर लो अच्छी बात है। और भी और वैसे एक छोटी सी देखो मैं बात बता रहा हूँ, हमेशा ही जो आप रूट में सोल्व करते हो कोई चीज, उसका आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। रूट के अंदर भी नंबर पॉजिटिव ही आता है, या रूट के अंदर जीरो भी आ जा सकता है, और आंसर भी क्या आएगा इसका, हमेशा ही पॉजिटिव या जीरो ही आएगा अंडर रूट के अंदर। जो अंडर रूट के अंदर चीज आती है वो जीरो है, जीरो से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। और इसका जो आंसर आता है, जो इसका सॉल्यूशन आता है, वो भी जीरो या जीरो से बड़ा ही आता है। ये बात ध्यान रखना। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो वो इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। ये सब आपके टेस्ट सिलेबस में नहीं है, ये काल्पनिक संख्या हो जाती है। ये सारे रियल नंबर होते हैं, अंडर रूट के अंदर रियल नंबर आते हैं। हाँ, गलत बोल गया मैं यहाँ पे। अंडर रूट के अंदर हमेशा ही नंबर तो पॉजिटिव या जीरो ही आएगा, मतलब मैं होल नंबर कह सकता हूँ, सारे होल नंबर, या फिर पॉजिटिव इंटीजर कह सकता हूँ। वैसे एक्चुअल में रियल नंबर में तो नेगेटिव भी आ जाते हैं, और नेगेटिव इसके अंदर आ नहीं सकते। पर हाँ, ये जो नेगेटिव अगर अंडर रूट के अंदर आ गया तो इसको बोलेंगे हम इमेजिनरी नंबर है। ये क्या है, ये आपकी एक काल्पनिक संख्या होती है। ऊपर आएगा एक्स इंटू एक्स। देखो परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 5.29। ये तो पता ही है आपको, डेसिमल हट के भी नीचे 100 आएगा, एक कटेगा। एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर बराबर 529। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 23, क्योंकि 529 का जो रूट होता है वो 23 होता है। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हमें निकालना है एक्स का एक्स परसेंट। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करोगे आप, 100 से भाग, बराबर 2.56। डेसिमल हटाने के लिए नीचे 100 से डिवाइड, जीरो से जीरो गए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 256, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 16। पर एक्स की वैल्यू 16 है, हमें निकाल दिया अंडर रूट एक्स की, तो अंडर रूट कर दो दोनों तरफ। तो अंडर रूट एक्स, 16 का रूट क्या आ जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है ये जो मैं करवा रहा हूँ इसके, और ये आपको समझ में भी आ रहे होंगे जो है। इसमें देखो डाउट मत रखना कुछ भी, अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव या जीरो ही आएगा, और आंसर भी पॉजिटिव या जीरो ही आएगा। इसके अंदर नेगेटिव आ गया तो ये इमेजिनरी नंबर होता है, ये ध्यान रखना बात। अगला क्वेश्चन देखो, m इंटू एम, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग, ये आएगा 0.0000625। इसको हटाने के लिए नीचे क्या लगाओगे आप, 6 जीरो लगेगी। 2 जीरो से तो ये 2 जीरो गई। m इंटू एम क्या होता है, m का स्क्वायर, ये आएगा 625/10,000। जब आप इसका रूट करोगे ना धरा के, तो 600, ये स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा। 625 का रूट क्या होता है, 25। और 10,000 का रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 100। ये m की वैल्यू आ गई। अच्छा इसको काट दो, कट भी रहा है वैसे तो, ऊपर भी काट सकते थे, यहाँ काट दिया कोई दिक्कत नहीं है। m की वैल्यू आ गई 1/4। पर वो हमसे रूट m की वैल्यू पूछ रहा है, तो दोनों तरफ रूट कर दो आप। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट m की वैल्यू आ जाएगी 1/4 का रूट हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर है। अब देखो यहाँ पे हमें थोड़ी सी फ्रैक्शन परसेंटेज की वैल्यू जो होती है वो फ्रैक्शन में पता होना चाहिए। ये कह रहा है कि 0.5% हो, 0.25% हो, 33 से 1/3% हो, 48,000। मतलब ये कह रहा है कि 48,000 रुपए का 33 से 1/3% बताओ, तो इसको चेंज करने में टाइम लगेगा, पर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट याद रखो, 1/3 होती है। 0.25% लिखा हुआ है। आप पहले एक काम करो, डेसिमल से हटा के नीचे 100 लिख दो, बचेगा क्या, 25%। और 25% की फ्रैक्शन 1/4। यहाँ पे आप डेसिमल हटाओगे
तो नीचे 10 आएगा, दशमलव हटाओगे तो यहाँ बचेगा 5%। 5% की फ्रैक्शन 1/20। अब इसको काट पीट के आप सोल्व कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 3 से इसको कट करोगे ये आएगा 16, 4 से कट करोगे फिर से 4, इस 4 से इसको कट करोगे 5, तो ये आएगा 1/5। ये 1/5 आया, तो 5 से 1 को डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसको एक तरीका और भी है करने का, आप ऊपर नीचे है ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने 5 को देख के इसलिए करा क्योंकि नीचे 10 आ जाएगा, अब ऊपर 0 ये आएगा 2, तो ये आएगा 0.2, 0.2 रुपए। ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर है। इसमें हमें 25,000 का 0.05% निकालना है, तो आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। बचेगा क्या इधर, 5%। 5% की फ्रैक्शन 1/20, 20% की फ्रैक्शन 1/5, और 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, यहाँ पे 1 जीरो से ये जीरो चली गई, 5 पना 25, ये 25 गया, बचेगा किससे क्या, सिर्फ 4। अच्छा ये भी तो कट रहा है 2 को, 2 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर है। इसमें कह रहा है 7 लाख का, ये बताने हैं आपको। इसका 400%, 400% की फ्रैक्शन 4/100 करके हटा दिया, 0.1%। अच्छा इसको डेसिमल हटाने के लिए पहले 10 से डिवाइड, बचेगा 1%, फिर परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग, 0.01% है। डेसिमल हटाने के लिए 100 से भाग दे दो, और फिर परसेंटेज हटाने के लिए भी 100 से भाग। तो देखो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, ये जीरो से ये जीरो गई, ऊपर बचेगा 7 चौक 28/100। इसको सोल्व करोगे तो आएगा 0.28, तो आपका आंसर आएगा 0.28। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50,000 का आपको बताना है 45 से ही 5/11%। तो इसको देखो, 45 से ही 5/11% को हम कैसे करेंगे। इसमें से आप क्या कर सकते हो, 5 कॉमन ले सकते हो, 5 बाहर निकालते ही बचेगा 9 से ही 1/11%। अब 9 से ही 1/11% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/9, तो ये आ जाएगा 5/9। ये सारा चेंज करना मैं आपको पीछे क्लासों में सिखा चुका हूँ, तो ये आएगा 5/9। 33 से 1/3% की फ्रैक्शन आप जानते हो 1/3 होती है। 11% की परसेंटेज हटाने के लिए क्या लगाओगे, 100 से भाग कर दोगे। 8 0.8, ये 0.8% लिखा हुआ है, तो पहले तो आप डेसिमल हटाने के लिए 10 से भाग करोगे तो बचेगा 8%, फिर परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग। जिसकी वैल्यू फ्रैक्शन में पता है उसको डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिख दो, जिसको नहीं पता उसको कन्वर्ट कर दो बटे 100 करके बस। 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, इस 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट दो 4, ऊपर बचेगा 20, इधर बच रहा है 27। अरे गलती कर दी यहाँ पे हमने, ये आएगी 9 से 1/11% की फ्रैक्शन होती है 1/11। ये गलत लिखी गई, मैंने गलत लिख दिया, 5/11 हो जाएगा, ये आएगा 5/11। तो कोई नहीं, इस 11 से इस 11 को काट देंगे, ये आएगा 20/3। इसको डिवाइड कर दो तो ये आएगा 6 से ही 2/3। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी।
10,000 का आपको 87 से ही 1/2% निकालना पड़ेगा पहले। तो इसको 87 से ही 1/2% को कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे? ब्रेक कर लो 50% में, बचेगा 37 से 1/2। इसको ब्रेक कर लो 25% में और 12.5% में। 50% की फ्रैक्शन 1/2, 25 की 1/4, 12.5% की होती है 1/8। एलसीएम आएगा 8। ये भाग करोगे तो ये एलसीएम लोगे तो ये आएगा 4, 2 6 और 1 7, 7/8। अब देखो इसकी वैल्यू हमने नहीं पढ़ी उसमें, तो इसको कोई नहीं, सोल्व कर दो। 7 दूनी 14 और 1 15, 15/7। और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग कर दो, इनटू 6 से 1/4% की फ्रैक्शन पढ़ रखी है 1/16 होती है। इसकी नहीं पड़ी तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। 5 से 15 और 1 16, 16/5। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे। पानी नहीं आया तो नीचे बोल दे एक बार। तो कोई नहीं, वैसे डाल दे पानी। ठीक, 16 से 16 काट देंगे, 7 से 7 काट देंगे यहाँ पे, और दो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, और यहाँ पे और क्या कट रहा है? अच्छा 5 से 15 ये कट जाएगा, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कट जाएंगे, तो आंसर आएगा 3/8। हमारा आंसर क्या है? 3/8। लेकिन ऑप्शन तो परसेंटेज में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में तो है नहीं ऑप्शन। तो आप क्या करोगे, इसको इंटू क्या कर दो, आप 100 कर दो परसेंटेज में बदलने के लिए। अब याद करो 1/8 क्या होता था? 12.5%। उसका 3 गुना करना है, तो ये आ जाएगा 37 से ही 1/2%। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर। आज यहीं तक रखते हैं, बाकी इसमें फिर अगली क्लास में करेंगे। अभी बिल्कुल मैं बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल हमारा बढ़ता जाएगा जो है।